सब कथाएं जरूर सुन रहे हैं, लेकिन जितनी सजगता से महाराज परीक्षित सुन रहे हैं उतनी सजगता से हम नहीं। आप बताओ, इतने लोग बैठे, लेकिन आप लोगों में से किसी ने ये नहीं कहा कि पंडित जी ये वृत्तासुर असुर था तो भगवान की भक्ति कैसे कर लिया, भगवान का श्लोक कैसे गाया। महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया भगवान सुखदेव से, बोले गुरुदेव एक बात बताइए, ये वृत्तासुर असुर था लेकिन भगवान की स्तुति इन्होंने कैसे प्रारंभ कर दी। तब भगवान सुखदेव कहते हैं वृत्तासुर कोई और नहीं बल्कि यही पूर्व जन्म का कौन है, पूर्व जन्म का एक राजा, पूर्व जन्म का, और नाम क्या था महाराज जी, इनको बताने दो ना। क्या नाम था? चित्रकेतु, जिनकी कोटि सहरानी थी, एक भी पत्नी से एक भी संतान का उन्हें सुख प्राप्त नहीं हुआ। किसे? राजा चित्र। ये राजा चित्रकेतु कौन है? चित्रकेतु, चित्र मतलब फोटो, फोटो बनाने में चित्रकेतु बड़े माहिर थे और ऐसी कन्याओं के चित्र फोटो बनाते थे और वो जीवित हो जाते थे, सबको रानी पटरानी बना लेते। अरे चित्रकेतु की तो कोटि सहरानी थी, लेकिन हम लोगों की कितनी रानी पटरानियां हैं अभी तक कोई गिनती नहीं हुई, क्योंकि चित्त के द्वारा मन में कितने तस्वीर बना लेती हैं, मन के द्वारा चित्त में कितने फोटो बना लेते हैं। सही है कि गलत? कोटि सहरानी, एक भी रानी के गर्भ से कोई संतान का दर्शन मुख देखने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। और अंतो गत्वा, एक दिन अंगिरा और देवर्षि नारद जी आए। अंगिरा और देवर्षि नारद जी आए, चरण में गिर गए, बोले महाराज हमें एक पुत्र हो जाए। बोले बेटा तुम्हें होगा, लेकिन वो पुत्र तुम्हें सुख भी देगा और तुम्हें दुख भी देगा। बहुत ध्यान से सुनना, बेटा तो हो जाएगा लेकिन वो तुम्हें दुख भी देगा और सुख भी देगा, इसलिए पुत्र की चाह को तू त्याग दे। जैसे आत्मदेव नामक ब्राह्मण को महात्मा ने समझाया ना, परसों की कथा में हम सुने थे ना, नरसों की कथा, यही समझाए ना, नरसों तो कथा नहीं परसों ही सुने थे। आज यहाँ समझा रहे हैं अंगिरा और देवर्षि नारद जी, पुत्र की चाह को तो त्याग दे, जो बेटा होगा वो तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। बोले नहीं, दुख दे तो दे, लेकिन एक बेटा होना चाहिए, एक पुत्र तो होना चाहिए, कृपा कर दो। और महात्मा फल दे दिए। उस फल को चित्रकेतु की बड़ी रानी थी जिनका नाम था कृतधूति। नाम क्या था? कृतधूति। कृतधूति नाम की रानी को फल खिला दिए, समय आने पे गर्भवती हो गई और उनके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। जब बेटा का जन्म हुआ इतना आनंद आया, इतना सुख मिला, महाराज चित्रकेतु को गदगद हो गया। अब तो महाराज चित्रकेतु बड़ी रानी से अधिक प्रेम करने लगा और बाकी जो और छोटी रानी थी वो सब रानियां अपने सौत के ऊपर डाह करने लगी, इस बच्चे के कारण हमसे राजा प्रेम कम कर दे। तो सारी की सारी रानियां क्या किए? जहर लाके उस नन्हे से बच्चे को पिला दिया। ना नुकन कोही भर के लइका जहर पिलाते भर मर के से दई, कितना छोटा सा बच्चा जहर पिला दिए। अब जहर पीते ही बच्चा का शरीर काला पड़ गया, मर गया वो बच्चा। राजा रानी विलाप करने लगे, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। उसी समय अंगिरा और नारद जी फिर आ गए। हमने तुम्हें पहले ही बोला था राजा, बेटा होगा वो तुम्हें सुख भी देगा और तुम्हें दुख भी देगा। बोले लेकिन नहीं महाराज, मेरे पुत्र को जीवन प्रदान करो। एक बार तो मुझसे बोल लेता, एक बार मुझसे कुछ कहता, लेकिन वो तो चला गया। तो उसी समय अंगिरा जी महाराज और नारद जी कृपा कर दिए, उस पुत्र के उस प्राण को उनके शरीर में प्रविष्ट करा और कहने लगे देखो अब तुम अपने पुत्र से बात कर लो, ये तुम्हारा बेटा है कि नहीं है आप पूछो। और जैसे ही पुत्र को पकड़ के कहने लगा हाँ बेटा, नन्हा सा बालक कहने लगा मैं इनका पुत्र नहीं हूँ, ये मेरे पिता नहीं है, यही मेरे पिछले जन्म के शत्रु हैं जो इस बार हिसाब चुकाने के लिए मैं बेटा बन के आया। बहुत ध्यान से सुनना माताओं, आज संसार में सबका जीवन दुख से दुखी है। कई लोगों के मुख से मैंने सुना है बेटा तो है लेकिन पुत्र होने का सुख प्रदान। 4 तरह के पुत्र होते हैं संसार में मामा। कितने प्रकार के? 4। एक पुत्र को कहते हैं सेवक पुत्र,
ये मानव तन दोबारा मिलने वाला नहीं माताओं, ध्यान से सुनिए। इस जन्म में आप किसी की सेवा करेंगे, आपके सेवा से वो सामने वाला व्यक्ति गदगद हो जाएगा, तो भगवान से यही कहेगा कि हे प्रभु, आने वाले जन्म में मुझे इनका पुत्र बनाना, मैं इनकी सेवा करूंगा। और वही सेवा जिनकी आप किए हो, वही सेवक पुत्र बन के आपके घर में जन्म लेगा। जैसे सेवक पुत्र के रूप में कौन हुए? स्वयं कौन हुए? श्रवण कुमार सेवक पुत्र। तो पहले नंबर के पुत्र को कौन सा पुत्र? सेवक। दूसरे नंबर के पुत्र को कहते हैं उदासीन पुत्र। आपकी भुजाओं में अधिक शक्ति है, सामर्थ्य के धनी हो, किसी को बंदी बना के मत रखो, नहीं तो वही जिसे आप बंधक बना के रखे हो, वही आने वाले जन्म में आपका बेटा बन के आएगा और वो उदासीन हो जाएगा। उदासीन में कौन थे? भगवान सुखदेव जन्म लेते ही जंगल की ओर निकल गए। मैंने पहले दिन की कथा में बताया था, लोग बोलते हैं साधु होना, माता पिता कितने सौभाग्यशाली होंगे। नहीं, हम लोग बोलते हैं अब अपना बेटा साधु बन जाए तो चलेगा। अच्छा, आप लोग कहो तो मैं भगवान से कामना करूं, चाहोगे कोई? साधु होना सहज नहीं है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। इतना सहज नहीं बंधो मन। हाँ, तो दूसरे नंबर के पुत्र को कहते हैं उदासीन पुत्र, और तीसरे नंबर के पुत्र को कहते हैं क्या? शत्रु पुत्र। इस जन्म में आप किसी को सताते हो, मारते हो, आपकी भुजाओं में शक्ति है, जो असहाय है, जो निर्बल है, बली नहीं है, आप बली हो और आप उन्हें मारते हो, तो वही जो मार खाया है वो आपका शत्रु बेटा बन के आएगा और आपको मारेगा। और संसार में हम लोग देखते हैं, मैंने तो बहुत गांवों में सुना है, हाँ, लोग माता पिता तक को मार देते हैं। आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना? अखबारों पे नहीं पढ़े हो माता, टीवी पे नहीं देखते? कितने लोग अपने माता पिता को मार देते हैं, गाली देते हैं, त्याग देते हैं। यही शत्रु पुत्र है, जो पूर्व का तुम्हारा किया हुआ कर्म, मैंने पहले दिन की कथा में बताया था, आपने जो कर्म किया है वही आपको घूम फिर के मिलेगा। तो इसे शत्रु पुत्र कहते हैं। और हर गांव सुने मिलते, का करबे जी, फलाना अपन ददल झपड़ा दीजिए। फिर आज तक कोई गांव सुने नहीं मिले, का करबे जी, फलाना अपन ससुर झपड़ा दीजिए। ससुर नहीं मारे, मिले सुर हमारा तुम्हारा। क्योंकि मैंने बताया ना, वो सब आनंदित, ससुराल वाला कोई पक्ष। हाँ। अब देखिए, बच गया एक, 3 का क्रम मैंने बता दिया। और सबसे अंतिम में जो है, उस पुत्र का नाम है ऋणाण बंधु पुत्र। बंधु माताओं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम किसी का पैसा लगते हैं, किसी का कर्ज लग रहे हैं, तो उनका कर्ज अदा करना। ध्यान से समझ, सामने वाला कुछ ना मांगे तो भी कर्ज अदा करो। आपसे बोल तो नहीं सकता क्योंकि बेचारा कमजोर व्यक्ति है, लेकिन अंतःकरण से यहाँ से आशीर्वाद दो, वो भी लगता है। और किसी को श्रापित करें, हम श्राप दे, वो भी लगता है। इसलिए पहले बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, किसी का हाय हमें लेना नहीं चाहिए। हाय समझते हो ना? आह नहीं लेना चाहिए। यहाँ से निकली हुई बद्दुआ सबको लगती है, और यहाँ से निकला हुआ आशीर्वाद भी सबको पुष्पित पल्लवित होता है। समझ में आ रही? नहीं आ रही? आपको एक घटना बताऊं, कुछ वर्ष पहले की बात है। धमतरी क्षेत्र में मेरी कथा हो रही थी, और एक गरीब परिवार, उनको बहुत दिन हो गए थे मामा जी विवाह हुए, एक भी संतान नहीं। और विवाह होने के 15-17 साल बाद उनके घर में एक बेटा हुआ, एक बेटा। और माता पिता दोनों मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाए लिखाए। दोनों माता पिता वो ठेले पे सामान लेके बड़े बड़े सेठ साहूकार के घर लेके छोड़। बेटा जब बड़ा हुआ, इतना होशियार था, पाली करवाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज करवाए, रुद्री पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहां पाली करवाए। और अपनी योग्यता के बल से बिना डोनेशन दिए उनको नौकरी भी मिल गया उस लड़के को। देखिए, रोजी मजदूरी करके अब पाली कराने पे कितना खर्चा आता है सोचो। एक साधारण परिवार की बस की बात नहीं, रोजी मजदूरी करने वाले नहीं उतना पढ़ा लिया, एक बेटा। और पहली बार उस बेटे को नौकरी लगने के बाद कुछ दिनों के बाद जब वेतन मिला, तो एक दिन पहले अपने माता पिता को फोन से उन्होंने कहा, बोले पिताजी, अम्मा जी, आप लोग अब काम नहीं करोगे, और अब तो मैं नौकरी लग गया हूं और मुझे तनख्वाह भी मिलना प्रारंभ हो गया।
और केस काल घाटी की ओर उनका नौकरी लगा था। अपने मित्र की गाड़ी को लेके अपनी माँ से मिलने के लिए आया, पिता से मिलने के लिए आया। रात में मोबाइल फोन से बातें हुई और घाटी पे उतरते उतरते ऐसा एक्सीडेंट हुआ, वहीं वो प्राण त्याग दिया। और उनकी गाड़ी पे क्या था पता है? अपने पहले महीने की वेतन कमाई से अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदा था और पिताजी के लिए एक साल खरीदा था। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, जिस साल को पिता के लिए लेके आ रहा था, उसी साल से उनके शव को ढक के उनके गृह ग्राम लाया गया। सोचिए, मैं उस समय उधरी क्षेत्र पे कथा कर रहा था, अखबारों पे मैंने पढ़ा उन माता जी के घर 15-20 दिन तक कोई दीप जलाने वाला नहीं। माँ और बाप पागल की तरह पड़े रहते, रोजी मजदूरी करके पढ़ाए लिखाए, चौथे पन पे एक बेटा हुआ, लेकिन वो बेटा भी भरी जवानी में माँ बाप से मुंह मोड़ के चला गया। सोचो बंधुओं माताओं, इसी पुत्र का नाम है ऋणान बंधु पुत्र। पूर्व जन्म का ऋण चढ़ा था, जो इस बार बेटा बन के आया और भरी जवानी में आपसे मुंह मोड़ के चला गया। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूं माताओं, मैं इतना जरूर कह सकता हूं, मैंने जितनी बार की से आपको कथा सुनाया, शायद इतनी बार की से कोई और व्यास सुनाए या ना सुनाए। केवल कथा कह के निकल जाना अलग विषय माताओं, लेकिन जीवन के लिए एक एक बातों को अनुकरण करना ये अलग विषय। ऋणानु बंधु पुत्र है, पूर्व का ऋण चढ़ा था, जो इस बार बेटा बन के आया और भरी जवानी में माँ बाप से मुंह मोड़ के चला गया। अब सोचो, वो माँ किनके सहारे जीवित रहेगी, वो पिता किनके सहारे, जिनके आगे पीछे अब और कोई नहीं। सोचिए, और आज भी वो माता पिता अभी भी जीवित हैं बेचारे, आंख में देखने की शक्ति नहीं। पहले कुछ काम कर लेते थे, अब सड़क पे बैठ के भीख मांग। सोचो कितना, कौन सा सपना नहीं देखा होगा वो, कि मेरा बेटा जब योग्य नौकरी लगे, लुगाए, पहला तनख्वाह वेतन मिलना प्रारंभ हुआ और माँ बाप के लिए कुछ खरीद के आया, वो भी माँ बाप को स्वीकार नहीं हुआ। सोचिए, इसी पुत्र का नाम है माताओं ऋणान बंधु पुत्र। किसी का कर्ज लगते हैं, अगर हमने नहीं दिया तो वही कर्जदार आपका बेटा बन के आएगा, इकलौता बेटा, और भरी जवानी में आपसे मुंह मोड़ के सदा सर्वदा के लिए प्रस्थान कर जाएगा। इसलिए संसार में किसी के साथ हम ना कोई द्वेष करें, ना किसी से ईर्ष्या रखें, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। सहज जीवन जियो माताओं। सहज जीवन जीने में जो आनंद है वो ईर्ष्या में नहीं है, वे द्वेष में नहीं है। हाँ, राजा चित्रकेतु को अज्ञात हो गया कि मेरा बेटा नहीं, किस पे मोह करता हूं, और अंगिरा और देवर्षि नारद जी ने उसे मंत्र दिया। उस मंत्र के सहारे वो गंधर्वों के साथ आकाश मार्ग में उड़ने लगा, मोह माया की आसक्ति त्याग दिया। लेकिन मैंने कल की कथा में बताया, एक होता है अभाव और दूसरा होता है स्वभाव, और तीसरा प्रभाव भी होता है। इनका पूर्व का वो स्वभाव नहीं छूटा। एक दिन भगवान शंकर जी अपनी धर्म पत्नी मैया भुवनेश्वरी को अपने जंघा पे बिठाए थे और आकाश मार्ग में उड़ते हुए वही राजा चित्रकेतु देख लिया, अरे ये जगतबंध भगवान है, अपनी पत्नी को जंघा पे बिठा। देखिए, देवताओं के साथ आता जाता है, मनुष्य से मंत्र के प्रभाव से देवलोक में आने जाने का काम प्रारंभ हो गया है। देवताओं के साथ उड़ता बैठता है, लेकिन बुद्धि आज भी सांसारिक बुद्धि है। मैया भवानी को इतना गुस्सा आया, देवताओं के साथ आते जाते, लेकिन तुम्हारी बुद्धि आज भी राक्षस प्रवृत्ति वाली है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम राक्षस हो जाओ। और वही राजा चित्रकेतु यहाँ वृत्तासुर बन के आया था। पूरे जन्म कर्म सब कथा ही बता। सोचिए, समझ में आया कथा नहीं आया? इतना अद्भुत ये प्रसंग है माता। हाँ,